मेरा नाम अफरीदी खान सादिक हुसैन गौरी। मैं कांग्रेस पार्टी का वार्ड नंबर 47 से वटवा से कैंडिडेट हूँ। हर सब एक सवाल ये होता है कि कांग्रेस वटवा विस्तार में देखा जाए तो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का ही सीधा जो लड़ाई है। आप किस तरह लोगों के बीच में जाओगे, क्या क्या मुद्दे और किस तरह की आगे की रणनीति? मैं अभी जब से होश संभाला है हम लोगों ने, तो भारतीय जनता पार्टी का ही राज और शासन देख रहे हैं वटवा में। चाहे कॉरपोरेशन हो या विधानसभा हो, एक तरफा राज शासन चला इनका और काम हुआ नहीं है। काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनके कॉरपोरेटर रिपीट होने के लिए इनको पता है। तो 5 साल बैठेंगे हम, खाली पैसा छापेंगे और दूसरा कुछ नहीं करेंगे। तो ये कोई, आप गली में चले जाओ, वटवा के कहीं भी चले जाओ, ना कॉरपोरेशन में कोई काम हुआ है, ना विधानसभा में कोई काम हुआ है। इनके पास कोई और मुद्दे नहीं है, इनके पास थोड़े ही मुद्दे हैं हिंदू मुसलमान करने के, गंदी राजनीति करने के। इनके पास युवाओं के रोजगार के मुद्दे लाओ। रोजगार के बेरोजगारी आ गई हिंदुस्तान पे, वो नहीं देख रहे हो। आप बार बार मुद्दे एक ही उठाओगे। कभी ले आओगे हिंदू हिंदू और मुसलमान, कभी ले आओगे इंडिया पाकिस्तान। भाई आज का युवा रोजगार मांग रहा है, डेवलपमेंट मांग रहा है। कहाँ है वो डेवलपमेंट? किधर है वो रोजगार? वटवा के डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर उतरा हूं मैं। गटर गटर लाइन हो, चाहे पानी की समस्या हो, आप कहीं भी जाओ, कोई भी एरिया में जाओ, पानी की बहुत बड़ी समस्या है वटवा के अंदर। रोड रास्ते डेवलप नहीं हुए। एक बारिश आ जाता है तो रोड की हालत क्या हो जाती है, आप जाके देख सकते हो वटवा के अंदर। आप अंदर वटवा के गलियों में घुसो। हम बाहर से वटवा देख रहे हैं, बाहर से वटवा चमक रहा है, पर आप अंदर की तो अंदर विस्तार में जाओ तो आपको मालूम पड़ेगा कि लोग किस तरह से जी रहे हैं। इसको जीना नहीं बोलते। ये डेवलपमेंट में नाकामयाब रही है भारतीय जनता पार्टी। इस मर्तबा की राजनीति अगर देखें तो हर मर्तबा जो है वो कांग्रेस के सामने कई उम्मीदवार खड़े होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने कई उम्मीदवार खड़े जाते हैं कांग्रेस के साथ साथ। इस बार यहाँ की क्या? इस बार ये तो फिलहाल वही है कि अवैसी साहब की जो पार्टी है MIM, वो बी टीम ही है। जब 35,000 माइनॉरिटी वोट है वटवा में, तो यहाँ पर उम्मीदवार उतारने की जरूरत क्या थी? वो मुस्लिम राष्ट्र पार्टी की नाती है, बराबर। तो उनको वहां पर लड़ना चाहिए, जैसे जमालपुर है, दरियापुर है, उनको वहां पर लड़ना चाहिए। उनको 35 माइनर मुस्लिम वोटर्स में उनको यहाँ पर उतारने की जरूरत। तो ये साफ जाहिर होता है कि उनकी ये अवैसी जो MIM पार्टी अवैसी साहब की, ये बीजेपी की बी टीम। अच्छा, आप विस्तार में किस तरह से वोट के लिए जाओगे और क्या आप जनता के बीच में आपकी बात रहेगी कि किस तरह से आपको जनता वोट है? आपकी पहले रजूआत क्या रहेगी जनता के बीच में? मेरी एक ही रजूआत रहेगी कि मुझे डेवलपमेंट करना है मेरी जनता का, चाहे वटवा की कोई भी जनता हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सब भाईचारा लेकर चलना है और सबका विकास करना है। बस मेरा यही चल रहा है। चार रास्ता गरीब नगर पे जो इस्लाम झोपड़े पट्टी थी उसको तोड़ के यहाँ वटवा 4 माली के अंदर उन्हें दिया गया था। अब उनकी यादी के अंदर उनका नाम नहीं, वो वोट नहीं दे पाएंगे। तो आप किस तरीके से उनकी मदद करेंगे? मैं ऐसा नहीं देखूंगा कि यहाँ वटवा के रहवासी है या नहीं। वो वटवा में रह रहा है, बस वही मेरे लिए काफी है। वो मेरे एरिया में रह रहा है, मेरे लिए वही काफी है। उसका वोट आता है नहीं आता डजंट मैटर, वो मेरे एरिया का है, बस मुझे उसका काम करना है, वही काफी है मेरे लिए। जिस तरीके से आप उम्मीदवार बने हो और भारतीय जनता पार्टी के सामने बेखौफ बेबाक होकर आप लड़ रहे हो, तो आप कौन से मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहोगे? ये डेवलपमेंट के मुद्दे पे मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि डेवलपमेंट, विकास हुआ नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि हमने विकास किया विकास किया, कहाँ है विकास? चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ, अगर विकास दिखे तो बोलो। विकास हुआ है, मैं मना नहीं कर रहा, पर हाईवे को विकास नहीं बोलते। हाईवे से आप टैक्स लेते हो, अब लोगों से टैक्स लेते हो, वसूलते हो। जहां पर आपको कॉर्पोरेशन का काम क्या है? रोड रास्ता, लोगों की सोसाइटियों में जाओ, गटर देखो। जब एक बारिश होता है यहाँ पे वटवा के अंदर, तो इतना इतना पानी बीबी तलाव 4 रास्ते पे भर जाता है। उसकी समस्या क्या है? उसका हल कौन करेगा? जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी जनता के बीच में, तो जनता ऐसा कहती है कि अफरीदी खान जो है हमको वोट देंगे। वो क्योंकि हमने उससे सवाल करा तो उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे को वेट करने की जरूरत है, अगर वो जीतेंगे, कॉर्पोरेशन बजट पास करे तब वो हम हमारे पीछे लगाएंगे। वो कहते हम अगर जहाँ हमारे को मेरे जेब से खर्चा करना हुआ तो मैं करूंगा। क्या सही बात है? आपने ऐसा कहा था? बेशक मैंने ये कहा था, मैं हर स्पीच में ये कहता हूँ कि मुझे मेरी आवाम का काम करना है, मुझे मेरे लोगों का काम करना है। जो लोग मुझे यहाँ पर इलेक्ट करके चुटा के लाएंगे, मुझे उनका काम करना है। चाहे वो मेरा फंड मेरे जेब से लगाना पड़े, मैं लगाऊंगा बेशक। और ये पहला कैंडिडेट है पूरे अहमदाबाद में जो ऐसा बोल रहा है कि अगर जेब के पैसे लगाने पड़ेंगे तो लगाऊंगा। कभी बजट पे बात नहीं करूंगा, बजट का बहाना नहीं दूंगा।
तौर पर ये भी देखा गया कि वटवा में जिस तरह से निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दर्ज नहीं किया है, तो वो ये चाहते हैं कि एक कांग्रेस का नारा था, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, कांग्रेस का राज चलेगा, उसको कहीं ना कहीं यहाँ की आवाम समर्थन दे रही है। जी बेशक, यहाँ की आवाम, अब लोग, जनता समझ गई है कि अब सबको साथ रहकर, सबको एकजुट होकर ये जो एक तरफा राज है इसको खत्म करना है। तो अब सब जनता को तुम कितना उल्लू बेवकूफ बना सकते हो। कोई 5 साल बन सकता है, 7 साल कोई जिंदगी भर नहीं बनेगा, ये बात याद रखना। साबिर भाई काबली वाला एमआईएम के अध्यक्ष ने सीधा आरोप लगाया, बोले कांग्रेस बीजेपी भाई भाई मिलकर मलाई खाए। तो इस पर आपका क्या है? वो तो सबको पता है कि कौन भाई भाई है, वो तो कहने की जरूरत नहीं है। साबिर भाई ने 2015 में क्या किया था, तो हमको 2012 के इलेक्शन में क्या किया था, तो दुनिया गुजरात अक्का जानता है। लाएंगे क्या हमें? बेशक लाएंगे, परिवर्तन लाना ही है, इसलिए तो हम लोग आए, बाकी जरूरत नहीं थी हमको। खाड़िया की बात आई थी, भूषण भट्ट ने कहा था खाड़िया को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। अब ये सुनने में आ रहा है कि जो है वटवा को दाने निमड़ा नहीं बनने देंगे। कैसी राजनीति? वो स्पीच मैंने सुनी थी उनकी, जैसे उन्होंने बोला था खाड़िया को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। हमारी इकोनॉमी बांग्लादेश के साथ जा रही है, हमारी इकोनॉमी बांग्लादेश के साथ चल रही है। हम पहले बांग्लादेश को कॉम्पीट कर रहे हैं, पाकिस्तान को उठा के ले आओगे। हमको पाकिस्तान से कॉम्पीट करना ही नहीं है, हमको हिंदुस्तान बनाओ, हिंदुस्तान का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक की बात करो। आप बार बार यही बोलोगे, हिंदुस्तान की जनता को उल्लू बनाओगे, खाड़िया को पाकिस्तान। आप कॉरपोरेशन के इलेक्शन में इंडिया पाकिस्तान कर दो, आप विधानसभा में हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दो, आप लोकसभा में हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दो। अरे भाई, विकास की बात करो ना, अपने डेवलपमेंट क्या उसकी बात करो। अब इकोनॉमिक को देखो, इकोनॉमिक हमारी बांग्लादेश के साथ चल रही है। अब पाकिस्तान का क्या हमसे मुकाबला, पाकिस्तान का लेना देना क्या है, हमको इकोनॉमिक को ऊपर लेके जाना एक साथ। अब ये उल्लू बनाने की राजनीति छोड़ दीजिए आप लोग, या जनता समझ गई आपकी, आपका जो एक तरफा राजकारण था वो समझ गया है। जब आपने 400 पार का नारा लगाया था, तभी जनता ने आपको बता दिया था कि आप ये अब की बार आपकी सरकार नहीं चलेगी। और बहुत ही जल्दी आप देखोगे राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और इकोनॉमिक बांग्लादेश पाकिस्तान से कहां से कहां जाती कोई मुद्दा आएगा ही नहीं। हम कम्पीट करेंगे यूके के साथ। आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आवाम को यही संदेश देने चाहेंगे कि कांग्रेस की पैनल वटवा से मुहिम चलाए, आप वटवा से शुरू करें इनका एक तरफा शासन खत्म करने का। मैं वोट अपील करना चाहता हूं, जो 26 तारीख को इलेक्शन, आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें वटवा की आवाम को। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप फटाफट जाए, 26 संडे है, आप जाए। मेरा क्रमांक नंबर है 2, नरेंद्र भाई का क्रमांक नंबर है 5, भारती बहन का क्रमांक नंबर है 9, और शाइस्ता बहन का क्रमांक नंबर है 14। तो आप ज्यादा से ज्यादा वोट करें और हम हमारी पैनल को विजय बनाएं। 26 तारीख को जाए, खूब वोटिंग करे, अच्छे से अच्छे वोट करे, और हमारी कांग्रेस की पैनल को जिता के लाए। और इंशाल्लाह आप देखना, बटवा में आज तक वो काम नहीं हुआ जो हम करके दिखाएंगे। नमस्कार। मेरा नाम सैयद शाइस्ता बानो बुखारी लियाकत अली, मैं वटवा से ही हूँ, वटवा गांव की बेटी हूँ। तो मुझे बहुत फक्र है, बहुत गर्व है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है कि जिसको सब जानते हैं, उसके काम को जानते हैं। खास करके ये जो प्रदीप सिंह जाडेजा, उनका भी गढ़ माना जाता है, बीजेपी का भी गढ़ माना जाता है। तो आपको क्या लगता है किस तरह लोगों के बीच में जाना और इतनी ताकतवर पार्टी से लड़ना किस तरह मुमकिन है? मैं बहुत छोटी थी तब से इलेक्शन का काम कर रही हूँ। तो जब प्रदीप सिंह जी का बहुत यहाँ पर उनका वट था और डर था और धाक थी, तो उसके बीच में भी हम लोग गए हैं। हम कभी नहीं डरे हैं, लेकिन ऐसा उम्मीदवार या ऐसा लीडर वक्ता हमारे पास नहीं आया है जो रूट लेवल के लोगों की समस्याओं को समझ सके। मैं सोशल वर्कर भी हूँ, मैं लेडीज के साथ काम करती हूँ, तो मुझे पता है कि एक्चुअल में वटवा वोट की समस्याएं क्या है और उसको कैसे हल करना है। और इस बार ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। हर बार जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जाता है नारा कि सबका साथ सबका विकास, क्या वटवा के अंदर ये चीज है? अब उनका सब जो है ना, वो सब की व्याख्या उनकी अलग है। उनकी सबकी व्याख्या में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान वाली व्याख्या नहीं आती। उनकी सबकी व्याख्या में एकता वाली बात नहीं आती। उनकी सबकी व्याख्या में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब नहीं आते। उनकी सबकी व्याख्या अलग है।
जिस तरह से कैनाल के मुद्दे हैं, जो कैनाल ओपन है, स्कूल के बच्चे वहां से जाते, कई बार हम लोगों को ये कवरेज करना पड़ा है कि स्कूल के बच्चे आवाजाही करते। एक ये वटवा का विस्तार है, उससे आगे जाए जहाँ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है ईसनपुर, वहां पर कैनाल पूरी तरह से सेफ्टी है। तो यहाँ पर दोहरी राजनीति देखी जा रही है। यहाँ पर जो है कैनाल खुली है और एक तरफ पर उसको पूरा सा बैरिकेड किया है। बिल्कुल दोहरी राजनीति है। ये जैसे कैनाल का एग्जाम्पल दिया आपने, अभी ये चल रहा है कि वटवा में कुछ हमारे जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर रहे हैं और अच्छे अच्छे उनके जो पद है वो हासिल कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आई थी थोड़े दिन पहले ही कि उनको कुछ डॉक्यूमेंट के लिए कॉरपोरेटर का साइन सिक्का चाहिए होता है, तो वो लोग गए कॉरपोरेटर के पास, मुस्लिम समाज के बच्चे। तो कॉरपोरेटर ने उनको बिल्कुल मना कर दिया कि हम आपका सही सिक्का नहीं करेंगे। तो वटवा वार्ड के होने के बावजूद उनको कोई और वार्ड में जाके कॉरपोरेटर के साइन लेना पड़ा। तो बस इतनी सी बात कि उनको ट्रू कॉपी करके देना था, सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे, फिर भी उन्होंने ये काम नहीं किया है। तो वो चाहते क्या है, वो चाहते क्या है? आप लोग यदि जीत कर आते हैं तो एक ये संकल्प लेंगे कि जो लोगों को आवास योजना के नाम पर यहाँ मकान दिए गए, बिल्कुल खस्ता हालत में रह रहे हैं, वहाँ पर ड्रेनेज की ना सुविधा है, ना लाइट की है, ना सड़क की है, फिर भी उन्हें श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश के नाम से पहचाना जाता है। कोई 4 मलिया के रहवासी कहते हैं। उनकी पहचान को आपको जीत कर बदलना होगा। क्या आप लोग ये संकल्प लेंगे? बिल्कुल। मैं बता दूं आपको कि मैं खुद जॉब करती हूँ और मैं शटल रिक्शा में आती जाती हूँ कभी कभी। अब वो शटल रिक्शा कौन सी जो 4 मालिया से जाती है जमालपुर, और उसमें पैसेंजर बैठे हुए होते हैं। मैं उनकी बातें सुनती हूँ कि उनकी क्या क्या समस्या है। मैं उनको ना अपनी पहचान बताती हूँ, लेकिन मैं उनकी बातें सुनती हूँ और समझती हूँ कि इनको कितनी सब प्रॉब्लम्स है। और मैं खुद 4 मालिया गई हूँ अपनी पहचान बताए बिना, और वहाँ की जो गंदगी है वो मैंने देखी है। सबसे बड़ी समस्या ये है बीमारी, सांस की बीमारी, फेफड़े की है वो बीमारी है, गले की बीमारी है, आंखों की बीमारी है, और गरीब प्रजा है। उसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं देखा जाता, सब लोग वहां पर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम। दूसरी बात यह है कि जैसे रोड रास्ता, तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो समस्या है वो ऑर्थोपेडिक, यानी जो कमर का दुखावा है वो, क्योंकि हर तरफ जहाँ से भी गुजरते हैं तो खड्डे नजर आते हैं। तो बहुत सब समस्या, जैसे 4 वाले की आप लोग बात कर रहे हैं, तो वो लोग, मैं तो ऐसा बोलूंगी कि वो लोग जी नहीं रहे, वो लोग मर रहे हैं, वो लोग मर रहे हैं। और मैंने बहुत नजदीक से, मैं फिर से कह रही हूँ कि मैंने उनकी बातों को सुना है। आते जाते वक्त शटल में बैठ के सुना है मैंने उनको स्पेशली कि उनकी क्या समस्या, उनकी रोजगारी की समस्या है। बोले रिक्शा ले गए, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, आप कैसे करेंगे? बोले हम किसी से अभी ब्याज पे पैसा ले लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, रिक्शा छुड़ाएंगे। यहाँ तक कि अगर सुबह का खाना है तो शाम के खाने की भी उनकी प्रॉब्लम है। तो उनकी तो बहुत सब समस्या है। तो हमारा ये संकल्प रहेगा आफरीदी भाई और हम चारों कैंडिडेट्स का कि जिसको ज्यादा नीड है हम पहले उसकी मदद करेंगे। तो आपकी 4 पैनल अगर जीत कर आती है तो सबसे पहले विकास किस चीज का किया जाएगा? सबसे पहले मेरा ये मानना है कि जो बेसिक नीड है, मतलब सुविधा है, जैसे कि ये तंदुरुस्ती की है, मतलब हेल्थ के रिलेटेड, वो सबसे पहले जरूरी है कि उनको अच्छा हेल्थ मिलना चाहिए। म्यूनसिपालिटी का जो भी मतलब बेनिफिट्स है सरकार देती है, वो हर एरिया में मिलना चाहिए। और इलाकों में जिस तरह से देखा जाता है, जिम्नेशियम है, स्विमिंग है, लाइब्रेरी है, ये सारी सुविधाओं का भी तो यहाँ अभाव है। वो सब सुविधाओं का अभाव, जैसे आपने बेसिक का कहा इसलिए हमने बेसिक की बात की, लेकिन हमारे वटवा में इंग्लिश मीडियम का म्यूनसिपल स्कूल भी नहीं, मतलब ऐसे नजदीक के एरिया में नहीं है कि जहाँ पर हमारे बच्चे जा सके। और आजकल इंग्लिश मीडियम का बहुत क्रेज है। जैसे आरटी के लिए हम काम करते हैं तो उसमें भी बहुत सब समस्याएं आती है। 6 किलोमीटर का जो स्कूल का वो है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है, तो वो भी हमको सॉल्व करना है। ओके મારું નામ નરેન્દ્રસિંહ ઠાકોર છે. કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો કે ભૂતોળવટ એમ કહી રહ્યા છે કે ખાડિયાને પાકિસ્તાન ન બનવા દેજો, અને બીજી તરફ વટવામાં એ વાત આવી રહી છે કે વટવાને દાણી લીમડા ન બનવા દેજો, શું હકીકત છે? એ લોકોની ભાગલા પાડોને રાજકારણની નીતિ છે. અમારા કેન્ડિડેટ વચ્ચે પણ એ કરવા માંગે છે. અમારી એક પેનલ સાથે ચાલીએ છીએ અમે ચારે કેન્ડિડેટ, એ અમને પસંદ નથી, એટલા માટે આ લોકો આવી અફવાઓ ફેલાવે. તો હવે આ ઇમેજને કઈ રીતના તમે લોકો સામે મૂકશો કે લોક આમની ભરમાઈ વાતોમાં આવે નહીં? તમે શું એવી સભાઓમાં કે જે મોહલ્લા મિટિંગોમાં કઈ રીતના વાત મૂકશો? અમે હવે ચારે કેન્ડિડેટ સાથે જ ચાલીએ છીએ અત્યારે પણ કોઈ વાર એવું બને છે કે ભાઈ માઇનોરિટીમાં ટાઈમ સેટ ના થાય, મારી બાજુ ટાઈમ, એટલા માટે આ વસ્તુ બની ગઈ છે. હવે અમે ચારે જગ્યાએ
માઇનોરિટી હોય કે પેલા એરિયામાં સાથે ચાલીશું. તમે જે વિસ્તારોમાંથી અલગ અલગ જે એરિયાઝમાંથી આવો છો તો કઈ વધુ સમસ્યા જોવા મળે છે? અમારા એરિયામાં આજે અમે રાઉન્ડ લીધો એમાં મોઈન તો પાણી પ્રેશરથી આવતું નથી. લોકો પહેલા એ કહે છે કે અમને પાણીની સમસ્યા બહુ મોટી છે. અમારા વટવા ગામના ઠાકોરવાસ આ બાજુ વટવા ગામમાં એ બહુ મોટા પ્રોબ્લેમ છે. પાણી બિલકુલ મળતું જ નથી. બીજા એ સિવાય મહાલક્ષ્મી તળાવ જે 3 વાર બજેટ મંજૂર કર્યું હજુ સુધી એનું ડેવલપમેન્ટ થયું નથી. વટવા ગામના તળાવમાં પણ એટલી ગંદકી છે કે ત્યાં તમે ચાલવા સવારે જે વોકિંગમાં જાય છે એ માણસોને તકલીફ. પીવાના પાણીનું કુલર મુકાવ્યું છે એ હજુ સુધી બંધ છે, જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સરોજબેન સોની દ્વારા મુકાવવામાં આવ્યું. પણ અત્યારે તો ભારતીય જનતા પાર્ટી ક્યાંય ને ક્યાંય તળાવના ડેવલપ કરવાના નામે ડિમોલેશન કરી રહી છે, ગરીબોના ઘર પાડી દે. પણ જે તળાવ હાજર છે એને ડેવલપ નથી કરતી, એવું કેવું છે? હા, એવું કેવું છે. એ સિવાય અમારા ઘોડાસર વિસ્તારમાં જે નોટિસ આપ્યા વગર તળાવમાં જે રહેતા હતા, જે ટેક્સ બિલ ભરતા હતા, એ લોકોના મકાનો પણ 2 દિવસમાં તોડી કાઢ્યા હતા. અને આ વાનરવાડી તળાવની પણ ઘણી સમસ્યા, મકાન તોડી પાડ્યા છે, તેમને હજુ સુધી કંઈક વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા પણ આપવામાં નથી આવી. એના માટે અમે આવેદન પત્ર પણ આપ્યું છે કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી. બધી એ લોકોને ફોર્મ પણ ભરાવ્યા છે. હજુ સુધી કોઈ એનો ઉકેલ આવવામાં. એટલે ક્યાંય ને ક્યાંય ભારતીય જનતા પાર્ટી વિકાસ તો નથી કરી રહી, પણ વિકાસના નામે હિન્દુ મુસ્લિમ પણ કરી રહી છે. એમનું આ એક જ કામ છે, હિન્દુ મુસ્લિમના નામે વોટ લેવા અને નુકસાન. અમે બંને તરફે માઇનોરિટીમાં વિસ્તારમાં ધ્યાન આપવાનું જ નહીં, કોઈ પણ પ્રકારનું. અમે માઇનોરિટી વિસ્તારમાં ફર્યા ત્યાં પણ કોઈ પાણીની સુવિધા, રસ્તાની સુવિધા, ગટરની સુવિધા બિલકુલ નથી આપવામાં. તમે વોટ કેના પર માંગશો? વિકાસ ઉપર માંગશો કે તમે પણ આવી રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીની જેમ માંગશો? અમે વિકાસ માટે જ વોટ માંગીએ છીએ. અમારે કોઈ હિન્દુ મુસ્લિમ નથી, સર્વે એક સમાન બંને કોમને સાથે રાખીને ચાલીએ છીએ. રજનીકાંત મહેરિયા. નામ સંગ્રામભાઈ ભગુભાઈ ભરવાડ છે. ગુજરાત ગોપાલક વિકાસ બોર્ડના એક્સ ચેરમેન અને કોંગ્રેસ પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશના મંત્રી તરીકેની જવાબદારી છે. અને એની સાથે સાથે નગરપાલિકા કપાળવંદનો પ્રભારી છું. અત્યાર સુધી અહીંયા ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન રહ્યું છે, હવે શું જોઈ રહ્યા છો? ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન રહ્યું છે એની પાછળનો મુખ્ય કારણો તમને કહું. એનો પહેલો બેઝ એક જ છે કે કોમવાદ. તમે આખા વિસ્તારમાં જ્યારે ફરશો ને તો ખ્યાલ આવશે કે જ્યાં એસટી, એસસી, ઓબીસી અને લઘુમતી સમાજ રહેતા હોય ત્યાં કોઈ જાતનો વિકાસ કર્યો નથી. આ જ વિસ્તારમાં જે નવી સોસાયટી બની ત્યાં હેમામાલીના ગાલ જેવા રોડ રસ્તા બનાવ્યા છે, ત્યાં વ્યવસ્થા કરી છે. તો શા માટે? એક જ વિસ્તાર છે. તમે પ્રજાના વોટથી ચૂંટાયા છો, બધાના વોટથી ચૂંટાયા છો, કોઈ એક કોમના વોટથી નથી ચૂંટાયા. તો પ્રતિનિધિની જવાબદારી બધી જ આંખો સરખી હોય, તે છતાં અમને તો એક જ આંખ દેખાય, બીજી આંખ નથી દેખાતી. એ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો રૂલ્સ છે. અને જ્યાં જો ત્યાં કોમમાં ધોવો કરવો, કોઈ બી નાની નાની વાતમાં. તમે આજના પ્રધાનમંત્રી કે હોમ મિનિસ્ટર ના કેવું જો તો દિલ્હીની વાત કરી લઉં કે બંગાળમાં જાય કે દીદી મછલી નહીં દે રહી है, તમારે મછલીનો ધંધો કરવાનો છે. તો જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં એમની ડોગલી નીતિથી એ લોકોને પ્રચાર કરે છે. સાચી નીતિ એને કહેવાય કે જે વસ્તુની જરૂર છે એની જ વાત કરવી જોઈએ, કે શિક્ષણ, આરોગ્ય, રોડ રસ્તા, લોકો માટેની રોજગારી, એની કોઈ વાત જ નથી હોતી. જ્યારે જો ત્યારે પાકિસ્તાન, હિન્દુસ્તાન, મિયા મુશરફ, મિયા અલ્લા ભાઈ રાતે જઈને બિરયાની ખાઈ આવ્યા હતા. કેમ? કોઈને પૂછવા રહ્યા હતા? નતા રહ્યા. તો તમારે પૂછવું જોઈએ ને. આ 140 કરોડની જનતા રહી, એના પ્રતિનિધિ છો તમે, તમારે એકલાના નથી. એટલે એ રીતનું ચાલે છે. આ રીતનું ભાઈ જે હમણાં વાત કરી ખાડિયાની, કે ભાઈ ખાડિયાને પાકિસ્તાન બનાવનાર તમે લોકો જ છો. તમે જાતે જ પોળો ખાલી કરાવરાય છે. અત્યારે વસ્તી વધી છે. વેપારીઓના આજે બી તમે લૂંટો છો, આજે બી હપ્તા ખાઓ છો. એ લોકો જ છે ને. આજે પાકિસ્તાનની વાત કરો છો. હિન્દુસ્તાનમાં કોઈ પાકિસ્તાન બને જ નહીં. હિન્દુસ્તાનની અમામ એક સાથે રહેવા વાળી, સંપીને રહેવા વાળી. પણ આ લોકોના કોમવાદ સિવાય બીજો કોઈ મુદ્દો છે નહીં. અત્યાર સુધીના બધા ઇલેક્શનમાં તમે તપાસ કરજો, કોમવાદ સિવાય આવે છે નહીં. બીજું એમને જો વિકાસ કર્યો હોય, એમણે દેશ માટે કંઈક સારું કર્યું હોય તો બીજા મુદ્દાની ચર્ચા કરો ને. કેમ નથી કરતા? એકમાત્ર રાહુલ ગાંધી દરેકે દરેક વાતમાં એની વાત છે કે દેશની માટેની વાત હોય, ચાહે મહિલા બિલ હોય કે બીજું કોઈ પણ વાત હોય, તેની વાત વ્યવહારિક હોય. એવી વાત આમની છે તાકાત કે પૂછવાની?